यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² + 5x + 6 = 0 के मूल हैं तो अल्फा इंटू बीटा माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या है। देखिए सिंपल सी बात है। यहाँ आप देखिए ये 6 जो है गुणा करने पे कितना हो रहा है, गुणा करने पे 6 हो और जोड़ने 5 हो। देखिए 2 तिहाई 6 गुणा करने पे 6 हो जा रहा है और 2 और 3 जोड़ने 5 भी हो जा रहा है। लेकिन देखिए जो भी हाँ वैल्यू आता है ना, ये 2 और 3 आ रहा है। सिंपल सी बात है। देखिए 2 3 आ रहा है, दोनों प्लस आ रहा है क्योंकि गुणा करने पे 6 और जोड़ने 5 हो जा रहा है। तो अब इनका मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका विपरीत चिन्ह ले लेते हैं। देखिए प्लस में दोनों आया है तो यहाँ पे दोनों का क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। अब सिंपल सी बात बताइए, अल्फा इंटू बीटा इन दोनों का गुणा किया जाए तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर माइनस है, फिर क्या है 1/अल्फा, 1/अल्फा -2, 1/बीटा -3, क्योंकि ये अल्फा बीटा इनके मूल ही हैं। अब देखिए इनको सॉल्व किया जाए तो ये 6 हो जाएगा और ये माइनस मिल के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और ये दोनों का सोल्यूशन क्या आएगा, 5/6। अब देखिए 6 को 36 और 36 में ये 5 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 41। 41 क्या आएगा, 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। उपरोक्त लेन देन के माध्यम से उसे 19% का लाभ करने के लिए उसे अपने माल को क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात, 19% लाभ हुआ ना, इसका मतलब मान लिया जाए कि उसका क्रय मूल्य 100 था तो 119 में बेचा होगा। सिंपल सी बात है। अब बताइए 119 में बेचने पर तभी तो 19% लाभ हुआ। अब देखिए 15% छूट दिया, इसका मतलब 85% ही रियल में रहा होगा। अब अंकित मूल्य हमारा 100% रहा होगा ना। अब देखिए इनसे काटें तो 17 से काट दें, 17 × 85 या 17 से काटें तो ये 7 बार में कट जाएगा। अब इससे 5 से काटें तो कितने बार में कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा। 7 × 20 कितना हो जाएगा, 140। अब बताइए 100 का सामान था, 140 में बिका, 100 का सामान था तो 140 में बिका, तो बताओ कितना % एक्स्ट्रा करना पड़ा था उसे, 40%। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नीलेश ने 5,000 रुपये में कुछ जौ खरीदा। इसका आधा हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि नीलेश पूरे पर 15% का लाभ कमाया तो शेष जौ कितना बेचा गया। तो मान लीजिए टोटल हिस्सा जौ का था तो आधा हिस्सा मतलब एक हिस्सा मान लें। टोटल हिस्सा कितना था, 2 था। अब सिंपल सी बात बताइए, पहले हिस्से पे 20% लाभ लिया तो इनको 20 से गुणा कर दिया। दूसरा हिस्सा पे कितना लाभ किया ये नहीं मालूम है। अब देखिए टोटल 2 हिस्सा है हमारा कुल भाग, इस पर 15% लाभ हुआ तो इसमें 15 का गुणा कर दें। अब सिंपल सी बात बताइए ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 1 × x करेंगे तो ये x होगा। इधर कितना हो जाएगा, 30%। अब बताइए इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो हमारा x का वैल्यू कितना आएगा, 10%। अब देखिए x का वैल्यू 10% आ गया। तो अब बताइए आधा जो 20% लाभ, आधा जो मतलब जो था वो 10 पे बेचा गया होगा, तो आधा जो 5,000 का आधा कितना होगा, 2500 होगा। अब बताइए 2500 का 10% एक्स्ट्रा करके बेचा जाए तो कितना होगा, 110% में बेचना पड़ेगा। अब इनसे इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा कर दें। 25 × 11 करें तो कितना आएगा, 175 आएगा, 275 आएगा, 275 और एक जीरो है ही इसमें, वो जीरो बढ़ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।